नमस्ते और राजस्थानी कला की उत्पत्ति और विकास के बारे में इस YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थानी कला राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। राजस्थान की कला अपने जीवंत रंगों, जटिल डिजाइनों और समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है। इस वीडियो में हम राजस्थानी कला की उत्पत्ति और वर्षों में यह कैसे विकसित हुई है, इसका पता लगाएंगे। भौगोलिक स्थिति: राजस्थान पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से घिरा हुआ है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान या राज्यों का स्थान, राज्यों का, इसलिए उस समय बहुत सारे राजा और राज्य थे और इस स्थान को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान कला का कोई नया स्कूल नहीं है, बल्कि यह उसी भारतीय पारंपरिक कला का एक परिष्कृत और शुद्ध रूप था, जिसे राजस्थान, गुजरात और मेवाड़ में कला के एक नए स्कूल के रूप में विकसित किया गया था, जिसे राजस्थानी या राजपूत या हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह कला हिंदी साहित्य, संगीत, काव्य, धर्म, रागरागनी, रीतिकला, चित्रकला आदि पर आधारित थी। राजस्थानी कला की उत्पत्ति एवं विकास: राजस्थानी स्कूल की उत्पत्ति लघु रूप में नहीं हुई थी, बल्कि यह मुख्य रूप से एक भित्ति कला थी। इस कला का विकास राजपूत राजाओं के अधीन हुआ था, इसलिए इसे राजपूत कला कहा जाता है। रोमांस और सामान्य लोक विषयों पर कई चित्र बनाए गए थे। पूरा राजस्थान मुगलों के आक्रमण से प्रभावित हुआ, परंतु अंतिम समय तक मेवाड़ उनके अधिकार में नहीं आया। यही कारण था कि राजस्थानी विद्यालय पहले मेवाड़, शुद्ध रूप में, और बाद में जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर विद्यालय और राजस्थान के अन्य स्थानों में फला फूला। राजस्थानी कला विद्यालय के विकास में मेवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मूल भारतीय कला के साथ साथ गुजरात और जैन स्कूल का मिश्रण है। लेकिन राजस्थानी कला विद्यालय एक शुद्ध भारतीय कला है। आज भी नाथद्वारा की पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। अधिक चित्रों में राधा और कृष्ण के प्रेम दृश्यों को दर्शाया गया है। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह को जो संपत्ति, जागीर, विरासत में मिली थी, उसे किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह राज्य जयपुर, जोधपुर और अजमेर से घिरा हुआ है। किशन सिंह का महल एक खूबसूरत झील के किनारे स्थित है। राजा सावंत सिंह एक अच्छे कवि भी थे। उन्हें नागरी दास के नाम से भी जाना जाता था, जिससे वे बाद में प्रसिद्ध हुए। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण वे कृष्ण के भक्त थे। वह खूबसूरत चीजों यानी प्रकृति, महिला, संगीत, कविता आदि का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसे एक लड़की से प्यार हो गया, जो अपनी सौतेली माँ की नौकरानी के रूप में काम करती थी। यह लड़की, जिसका असली नाम ज्ञात नहीं है, बनी ठनी कहलाती थी, जिसका अर्थ है स्मार्ट और अच्छे कपड़े पहने हुए। वह एक गायिका थी और उन्हें कविता का ज्ञान था। उनकी शादी हो गई। वे वृंदावन गए और वहां अपना जीवन व्यतीत किया। सावंत सिंह की मृत्यु 1764 में हुई और बानी थानी की 1 साल बाद मृत्यु हो गई। किशनगढ़ की राधा या बनी थानी अच्छी तरह से बनाई गई उस समय की सबसे सुंदर पेंटिंग है। राजस्थान की सचित्र कला जीवन के उल्लासपूर्ण आनंद के साथ प्रेम और भक्ति की भावनाओं को दर्शाती है। केंद्रीय विषय प्रेम है। प्रेम को संग के प्रतीक के रूप में माना जाता है। प्रेमियों को हमेशा राधा और कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। कृष्ण की आकृति दिव्यात्मा के लिए है और राधा मानव आत्मा के लिए। राजस्थान कला का प्रभाव पूरे राजस्थान में गहरे प्रभाव के साथ विकसित हुआ। तो राजस्थान कला को राजस्थान के उप विद्यालयों यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट,
बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट में उसी तरह दर्शाया गया है। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट आदि। अंत में, राजस्थानी कला राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राजस्थान के कला रूप सदियों से विकसित हुए हैं और वे राज्य की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। जीवंत रंग, जटिल डिजाइन और राजस्थानी कला का समृद्ध इतिहास इसे एक अद्वितीय और आकर्षक कला रूप बनाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने राजस्थानी कला की उत्पत्ति और विकास के बारे में कुछ नया सीखा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।